बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कह रहा है बच्चा। नया चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हिंदी में लिख लेंगे जी, समय और कार्य। मैं अगर कहूं पूरे अर्थमेटिक मैथ में, पूरे अंक गणित में सबसे आसान कोई चैप्टर है तो वो है टाइम एंड वर्क। पूरे अर्थमेटिक में सबसे आसान चैप्टर जो है वो टाइम एंड वर्क है। वैसे तो रेशियो भी बहुत आसान है, पर रेशियो से ना उतना जो है वेटेज नहीं है रेशियो का। रेशियो के बाद अगर हम कहें सबसे इंपॉर्टेंट कोई, सॉरी, सबसे आसान कोई चैप्टर है तो टाइम एंड वर्क है सबसे आसान। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के बाद हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, टंकी वाले, नल और टंकी। तो ये दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। अगर मैं इनके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो कोई पेपर ले लीजिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, पेपर में इनका एक ही सवाल आता है। पेपर में से एक सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, दोनों से मिलाकर टाइम एंड वर्क प्लस पाइप एंड सिस्टम से मिलाकर। ये दोनों आप समझिए कि एक ही चैप्टर है, बस इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। इन दोनों से एक ही सवाल आएगा, प्री हो, मेंस हो, सीजीएल हो, सिक्सल, सीपीयू, एमटीएस, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग, पुलिस कांस्टेबल, एक ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यार भी, इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी भी बहुत मुश्किल सवाल इससे नहीं आता ना। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में कोई कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा चैप्टर में कैलकुलेशन भी नहीं है। दूसरी बात कि भाई टाइम एंड वर्क में अलग पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क की टोटल 3 शीट होंगी, टाइम एंड वर्क चैप्टर की टोटल 3 सीट्स होंगी और प्लस एक सीट आपकी पाइप एंड सिस्टम की होगी। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर 4 सीट होंगी। और इन 4 सीट में मेरे प्यारे भाई मैं लगभग आपको यहां पर 300 से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, 300 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी कि एक सवाल सही करने के लिए हमें प्री मींस के प्रीवियस क्वेश्चन को मिलाकर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसकी हैसियत बहुत कम है। यानी कि ये चैप्टर वैसे बहुत लेंदी है, आप प्रीवियस की किताबों में देखो आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाई इसका वेटेज, इसकी कोई औकात नहीं हो कि पेपर में से एक ही क्वेश्चन आना है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे नाम का चैप्टर है, बट ईजी है, मुश्किल नहीं है मेरे भाई। चले, समझ में आ गया। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं मेरे भाई। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं रेलवे, रेलवे के पेपर में भी आता है, ये रेलवे के एग्जाम्स में भी आता है टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। चलो शुरू करें मेरे प्यारे भाई। पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। चलिए मेरे भाई, पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम उसके बाद जो है मेरे दोस्तों सवाल करेंगे। चलो, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कोई बंदा है जिसका नाम है ए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है ना। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो हिंदी में इस बात को ऐसे लिखा जाएगा कि ए किसी कार्य को, कार्य बोलो या काम बोलो एक ही बात है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हिंदी में इसको कहेंगे ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे मान लिया कि एक बंदा ए है, उसको काम दिया हुआ है कुर्सी बनाने का, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक बंदा ए है, उसको काम दिया हुआ है कुर्सी बनाने का, और वो एक कुर्सी 20 दिन में बनाता है। तो मैं आप लोगों से, मैं नहीं समझाऊंगा, आप मुझे बताना। तो ये जो बंदा ए है, ये जो बंदा ए है, जो अगर पूरा काम कहें तो 20 दिन में करता है। ए कोई काम दे दिया कुर्सी बनाने का, भाई ये बढ़िया कुर्सी तुझे बना के देनी है, और वो पूरी कुर्सी 20 दिन में बनाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बंदा ए है, ये एक दिन में कितना काम करता है, ए द्वारा एक दिन में कितना काम कर रहा है, मुझे आप ये बताइए। ये जो बंदा ए है मेरे भाई, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है। करो बच्चों, बताइए जल्दी से। कल क्लास ऑफ रहेगी? नहीं भाई, कोई क्लास ऑफ नहीं रहेगी। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि ए नाम का एक आदमी है जो एक पूरी कुर्सी 20 दिन में बनाता है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है। अगर ए पूरी कुर्सी 20 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, ये जवाब दीजिए। हाँ जी, रेलवे में भी एडवांस मैथ आती है। कैसे आप यार समझे ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पूरा काम 20 दिन में करते हो, आप एक कुर्सी 20 दिन में बनाते हो, तो एक दिन में कितना काम करते हो, एक दिन में। नहीं, आप समझे ही नहीं भाई। यूनिटरी मेथड लगाओ। देखिए, ए नाम का एक बंदा है मेरे प्यारे, वो 20 दिन में, 20 दिन में पूरा एक काम खत्म करता है। 20 दिन में कितना, 20 दिन में एक काम करता है। तो मुझे ये बताओ कि ये आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो 20 उधर चला जाएगा, बटे का 20 उधर चला जाएगा, 1/20 काम, 1/20। समझ में आया, क्लियर है। अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/20, 1/20, पूरे काम का 1/20। अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, पूरे काम का 1/20, 1/20 काम करेगा। 1/20 का मतलब होता है बच्चों हिंदी में, सॉरी परसेंटेज में, 5% काम। कितना, 5% काम। पता नहीं आप समझते ही नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि अगर मैं कहूं पूरा काम, देखो दुनिया में हर चीज या तो 1 या 100% है। आप एक कुर्सी बनाते हो या 100% कुर्सी बनाते हो, बात बिल्कुल सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप 100% काम या पूरा काम 20 दिन में करते हो। अगर 100% काम 20 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम करोगे, 20 से भाग देंगे, 5%। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। तो पहले तो आपको ये बेसिक सी बात जाननी पड़ेगी भाई, ये तीसरी क्लास में सिखाया जाता है यूनिटरी मेथड। आप लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या किया आप लोगों ने जिंदगी भर। अगर कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो वो आदमी मेरे दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, 1/20, यानी कि 5%। एक दिन में नहीं बनेंगे अंजलि जी, पेशेंस बनाए रखो पहले आप, अभी कुछ हुआ नहीं है। इसी को कहते हो मेरे, इसी को कहते हैं मेरे भाई हम लोग एफिशिएंसी। इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे दोस्तों कार्य क्षमता। हिंदी में मेरे दोस्तों आप लोग, हम लोग इसको कहते हैं कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब है मेरे भाई किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम।
एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। देखो अगर दिन में दिया हुआ है तो दिन की कहानी चलेगी, अगर घंटा दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है तो घंटे का हिसाब किताब चलेगा। एक दिन या एक घंटे या यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम सबसे बढ़िया है, में किया गया काम। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है मेरे प्यारे भाई, अगर दिनों में कहानी चल रही है, हिसाब दिनों में कर रहे हैं तो दिनों का, घंटों में कर रहे हैं तो घंटों का, तो किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर। एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरे दोस्तों कौन आदमी कितना ज्यादा काम कर रहा है भाई। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। मेरी बात लॉजिक सुनना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी बहुत मेहनती है, बहुत फास्ट है, अगर कोई आदमी बहुत मेहनती है, बहुत फास्ट है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जल्दी काम करते हैं। तो अगर किसी आदमी की मेहनती है, बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, होते हैं ना कुछ लोगों की स्किल बहुत अच्छी होती है, वो बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, तो अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब है कि वो किसी काम को खत्म करने में समय कम लेगा। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट काम करता है, तो इस बात का मतलब है कि वो काम खत्म करने में समय कम लेगा, वो जल्दी काम खत्म करेगा। यानी कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम को खत्म करने में समय ज्यादा लोगे मेरे भाई। तो एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम खत्म करने में समय कम लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अगर कोई वर्कर फास्ट है, फास्ट का मतलब जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी मतलब एक दिन में ज्यादा ज्यादा काम करेगा, एक दिन में ज्यादा काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। अगर कोई आदमी फास्ट है तो जाहिर सी बात है वो काम को कम समय में निपटाएगा, जल्दी निपटा के अगला काम पकड़ेगा। तो अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो काम को, यानी कि वो फास्ट है, कम समय में निपटाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत स्लो है, अगर कोई आदमी बहुत स्लो, बहुत धीरे 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 काम करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है मेरे भाई, एकदम पप्पू, एकदम बेकार आदमी है। यानी कि अगर कोई आदमी बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत कम पढ़ाई करता है, तो मेरे दोस्तों बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई वो किसी काम को खत्म करने में बहुत ज्यादा समय लेगा। अगर कोई आदमी, किसी आदमी की एफिशिएंसी बहुत कम है, यानी कि वो बहुत स्लो है, और जब आदमी स्लो है मेरे भाई तो किसी काम को खत्म करने में समय ज्यादा लेगा। तो आपने एक चीज यहां से गौर की, कॉमन सेंस से बेटा, कोई मैथ नहीं है, कॉमन सेंस है। आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है यानी कि वो एक दिन में ज्यादा ज्यादा काम करेगा, फास्ट काम करेगा, तो काम जल्दी खत्म होगा। लेकिन अगर आदमी की एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत स्लो काम करता है, तो किसी काम को निपटाने में वो समय बहुत ज्यादा लेगा। तो आप लोगों को यहां से बात समझ में आ रही है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं, रिवर्स रेशियो में होते हैं। यानी कि किसी आदमी की एफिशिएंसी, मान लीजिए किसी आदमी की एफिशिएंसी, सुनना मेरी बात, मान लीजिए किसी आदमी की एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिवर्स रेशियो में होते हैं। 1 बाई टाइम टेकन टू डू ए वर्क, 1 बाई टाइम टेकन टू डू ए वर्क। एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लिया गया समय दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वित्त क्रमानुपाती होते हैं। किसी आदमी की एफिशिएंसी और उस काम को खत्म करने में लिया गया समय, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू डू ए वर्क। एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्तों वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वित्त क्रमानुपाती होती है। साक्षी पागल हो गई हो क्या तुम? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? स्टूडेंट यहां तक बात समझ में आ गई कि आपको? हाँ जी, रेलवे ग्रुप डी में मोहित एडवांस में आती है। ये इक्वल नहीं लगाया मेरे भाई, मैंने इक्वल नहीं लगाया, मैंने लगाया इंप्लाइज का साइन, इंप्लाइज का साइन, इंप्लाइज का साइन लगाया कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि समय, एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। एफिशिएंसी मेरे दोस्तों कम है, समय ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी ज्यादा है, समय कम लगेगा। यानी कि एफिशिएंसी जो है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वित्त क्रमानुपाती होती है। ये मैंने आपको समझाया लॉजिक से, लेकिन इस बात को मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इस बात को मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सभी मेरे भाई इस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, सभी मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। चलिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। चलो, मान लीजिए ए एक आदमी है जो अकेले किसी काम को मेरे प्यारे भी 15 दिन में करता है, 15 दिन में। मान लीजिए क्या 15 दिन नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। हाँ, चलो यही ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में। माना कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। एक दूसरा आदमी है मेरे भाई बी, बी जो है सेम उसी काम को, बी सेम उसी काम को 25 दिन में करता है। कितने दिन में करता है मेरे भाई? 25 दिन में करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। या 15 दिन ले लेते हैं मेरे भाई, चलिए हम यहां से 15 दिन ले लेते हैं, 15 दिन। मान लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी सेम उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को अगर करने लगे कुर्सी बनाने को, ए एक कुर्सी 20 दिन में बनाता है, बी भाई साहब कुर्सी 15 दिन में बनाते हैं। अगर दोनों भाई मिलकर साथ साथ काम करें तो दोनों मिलकर कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? ये मेरा सवाल है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि जो काम जो कर रहे हैं वो काम है कितना, कितना काम, कैसा काम, कहां से काम। तो मेरे भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए कि माना, सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, सोचने का तरीका क्या है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 20 से भी कटे, 15 से भी कटे, दोनों से कटने वाला सबसे आसान सा नंबर ढूंढो। तो 20 और 15 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर जो है वो 60 है। क्या है मेरे प्यारे भी? 60। तो मैंने मान लिया कि माना जो टोटल वर्क है वो 60 है। मान लीजिए जो टोटल वर्क है मेरे प्यारे भाई वो 60 है। माना कुल काम 60 है, माना टोटल वर्क जो है 60 है। हमेशा आप टोटल वर्क को 60 मान लीजिए। 60 मानने से क्या है मेरे प्यारे भाई, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, आपका बहुत समय बचेगा। कि माना जो टोटल वर्क है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? 60 है, 60 है, टोटल वर्क 60 है। मान लिया 60 कुर्सी को बनानी है, तो आप मुझे बताओ, माना टोटल काम 60 कुर्सी बनाने का है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा ए है ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा?
अगर मान लिया कि टोटल काम 60 है और ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा, जल्दी से बताओ मुझे। मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो 60 है, तो ए 60 कुर्सी बनाता है 20 दिन में, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, जल्दी से बताओ। अगर ए नाम का आदमी 60 कुर्सी या 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में काम करेगा, डिवाइड करो 3 यूनिट, 3 यूनिट काम करेगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। इसी तरीके से मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ कि ये जो बंदा है बी, बी नाम का जो बंदा है, आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, एक दिन में कितना काम करेगा, जल्दी से बताइए। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बताओ फटाफट। तो मेरे भाई मैंने टोटल काम को 60 मान लिया। बी जो है 60 कुर्सी बनाता है 15 दिन में, बी 60 कुर्सी 15 दिन में बनाता है, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4। 60 को 15 से डिवाइड कर दिया 4। ये क्या है, ये ए और बी की मेरे प्यारे भाई एफिशिएंसी आ गया, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ए अगर 60 कुर्सी 20 दिन में बना रहा है, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3। ये ए की एफिशिएंसी है, हिंदी में कार्य क्षमता है। अगर भी 60 कुर्सी 15 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 4। बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा मेरे भाई। समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है। यानी कि ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो दोनों भाई मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है जरा बताना। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 3 को 4 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 7। यानी कि ए प्लस ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई कि दोनों भाई ए और बी मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाएंगे। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 7 आ गई। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, बी 4 बनाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाएंगे। तो मेरा सवाल है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं, तो दोनों पूरा काम है 60। 60 कुर्सी बनाने में कितना समय लेंगे? दो भाई एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं, हमें पूरा काम करना है 60 कुर्सी बनाने का, तो 60 कुर्सी बनाने में दोनों भाई मिलकर कितना समय लेंगे? 60 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक दिन में 7 गले काटते हो, 7 गले काट देते हो आप एक दिन में, 60 गले काटने में कितने दिन लगेंगे? 60 को 7 से भाग करेंगे, 60/7 दिन लगेंगे मेरे भाई। 7 अट्टे 56, 56 4 7, 8 सही 4/7 दिन, यानी कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम 8 सही 4/7 दिन में करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। आपने ये सॉल्व कर लिया, ये है मेरे भाई बेसिक। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करो तो आपने एक चीज देखी होगी, ए पूरा काम करता है 20 दिन में, ए की एफिशिएंसी 3 है, अगर मैं 20 दिन को 3 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा टोटल वर्क। बी पूरा काम 15 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी 4 है, 15 को 4 से गुणा करूंगा टोटल वर्क 60 आ जाएगा। यानी कि आपको यह बात समझने वाली है कि टोटल वर्क बराबर, अगला कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझिए, टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू वर्क। अगर आप एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे भाई दिनों की संख्या से, तो टोटल वर्क आ जाता है। अगर मेरे भाई आप टोटल वर्क को मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों किससे, सॉरी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डेज से, तो टोटल वर्क आ जाता है मेरे भाई, टोटल वर्क। क्योंकि एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। ये एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी आदमी के एक दिन का काम, पर डे वर्क। पर डे वर्क को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। कोई आदमी एक दिन में जितना काम पूरा करता है, जितना काम निपटाता है एक दिन में, उसे उस आदमी की एफिशिएंसी कहते हैं मेरे भाई। कोई आदमी एक दिन में जितना काम निपटाता है उसे एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ही समझ लीजिए, यहाँ पे यहाँ ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 काम निपटाता है, ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा? अगर मैं 3 की 20 में गुणा कर दूं क्या टोटल वर्क 60 नहीं आ जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर आपने टोटल वर्क को एलसीएम ही क्यों माना? भाई एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। एफिशिएंसी का मतलब किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे दिनों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। यहाँ कांसेप्ट समझिए, एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है, एफिशिएंसी बराबर क्या आएगा मेरे भाई? टोटल वर्क बटे नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क को भाग करना पड़ेगा इससे, नंबर ऑफ डेज से, दिनों की संख्या से भाग करना पड़ेगा। जब मुझे टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग करना पड़ेगा, तो भैया मैं टोटल वर्क को ऐसा नंबर मानूंगा जो 20 से और 15 से आसानी से भाग हो जाए, और आसानी से भाग होने वाला एक ही नंबर है मेरे प्यारे भाई, वो एलसीएम। इसलिए हमेशा टोटल वर्क को दिनों की संख्या का एलसीएम मान लिया करो। एलसीएम मानने से क्या है, एफिशिएंसी इंटीजर में आती है, कैलकुलेशन कम होती है मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, मैंने आपको परसेंटेज में कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। देखो टोटल, जब भी आप कोई काम करने का ठेका लेते हो, टोटल काम तो फिक्स होता है ना, टोटल काम तो फिक्स होता है भाई, पहले से ही पता होता है कि हमें इतना काम करना है। इंसान को पता है पहले से कि हमें इतना काम करना है, टोटल काम फिक्स है। और भाई मैंने आपको परसेंटेज में समझाया है कि अगर दो संख्याओं की गुणा एक कांस्टेंट नंबर है, अगर दो संख्याओं की गुणा एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है, तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात एकदम सही है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई एफिशिएंसी जो है वो टाइम के रिवर्स रेशियो में होती है, उल्टे अनुपात में होती है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम टेकन टू डू ए वर्क, 1 बाई टाइम टेकन टू डू ए वर्क। ये कारण है कि एफिशिएंसी जो, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स से, एग्जांपल से भी समझा दिया, लॉजिक से तो समझ चुके हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? जितना भी मैंने आपको समझाया है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हर चीज एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, क्योंकि आपकी नवीन चौधरी जी रीडिंग कमजोर है। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क।
तो टाइम एंड वर्क के सवालों में हम टोटल वर्क को, जो ये दिन दिए होते हैं, डेज की संख्या का एलसीएम मान लेते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी आसानी से निकल जाती है। अगर आप एलसीएम मान लोगे तो एफिशिएंसी आसानी से निकल जाएगी, और जब एफिशिएंसी पता लग गई तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाओगे। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी का मतलब किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, और काम को करने में टोटल दिन लगे, टोटल दिनों की संख्या से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कुल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क फिक्स होता है, और दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स कांस्टेंट नंबर है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके उल्टे रिवर्स रेशियो में होगी। ये एक मेथड है मेरे भाई, ये एक मेथड है, एक मेथड। आप दूसरा मेथड, आप यहां से सेकंड मेथड भी लगा सकते हो, ध्यान सुनिएगा। आप यहां पे दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड। दोनों ही मेथड अपने आप में बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा सर ये मेथड बढ़िया ये बेकार है। दोनों ही मेथड अपने आप में बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, मजेदार, असरदार है। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सभी लोग सुनेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। हमारा सवाल यह है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क के सवालों की सबसे बड़ी कमजोरी है एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क के सवालों की सबसे बड़ी कमजोरी है एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी पता है तो सवाल आपके घुटनों पे आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और मैंने अभी समझाया कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, टाइम का उल्टा, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और मेरे भाई बी 15 दिन में करता है, तो टाइम का रेशियो क्या है, 20:15। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा 20:15। टाइम का किससे जा रहा है, 5 से। 5 चौक 20, 5 तिया 15, टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:4। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, 3:4। आप पिछला एग्जांपल देखो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 हुआ कि नहीं, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 होगी। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, टाइम का रेशियो है 4:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 3:4। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कहीं से भी निकालो, दोनों से सेम आएगा, कहीं से भी निकालो। आप ये देखो मेरे भाई, आप ये देखिए, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा 20:60। ए मेरे प्यारे भाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 20:60। यहां से देखो, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और बी पूरा काम 15 दिन में करता है। तो अगर बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है तो 15 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 15 से गुणा कर दीजिए। यानी कि यहां से देखो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकालो, चाहे टोटल वर्क यहां से निकालो तो यहां से निकालो, 60 आ गया। यानी कि कुल काम आ गया 60 कुर्सी बनाने का, टोटल वर्क है 60 कुर्सी बनाने का। 60 कुर्सी बनानी है, ए और बी मिलकर करेंगे। आप बताओ ए और बी की कुल एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है, तो ए और बी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 7। दोनों मिलकर एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं। 60 कुर्सी बनाने में कितना समय लेंगे, 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 दिन। तो दोनों लोग मिलकर ए और बी 8 सही 4/7 दिन में कुर्सी बना देंगे। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आ गई है, यस और नो। टाइम एंड वर्क में पहले कहते हैं एक कर सकता है, बट उसके बाद कंडीशन क्यों देते हैं, एक्सप्लेन, साक्ष्य बेस्ती। इस दुनिया का नियम है। नेता लोग कहते हैं ना हम 5 साल में यमुना साफ कर सकते हैं, और वो वाकई में कर भी सकते हैं, पर क्या कभी करते हैं, होती कब है, कभी साफ नहीं होती। हम इस सड़क को 2 दिन में बना देंगे, क्या 2 दिन में बनती है, नहीं महीने भर में बनती है। काम कर सकते हैं और काम किया, दोनों बात में जमीन आसमान का फर्क है। काम कर सकते हैं और काम पूरा कर दिया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी फर्क पे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों रेशियो मेथड, और ये हो गया आपका एलसी मेथड। ध्यान से देखा जाए तो है दोनों सेम ही, बस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा दिया आपने। जो पूरे सवाल में जो सबसे गहरी बात आपको जाननी वो ये है, किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, समय कम लेगा, एफिशिएंसी कम है, समय ज्यादा लेगा। एफिशिएंसी जो है किसी काम को करने में लिए गए समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात आपको जाननी है मेरे भाई, अगली बात आपको समझनी है कि जैसे ये आ गया, कोई आदमी ए है, कोई आदमी ए है, ए डू ऐसे कर लेते हैं, ए डू 3/8 वर्क इन 15 डेज। अगला कॉन्सेप्ट है ये, इन 15 डेज। हम आपसे कह रहे हैं कि ए 3/8 काम 15 दिन में करता है। ए नाम का एक आदमी है जो 3/8 काम 15 दिन में करता है, तो ये ए नाम का आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम ए नाम का आदमी कितने दिन में करेगा। मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा सवाल का जवाब दीजिए मेरे भाई, कौन करेगा फटाफट बताइए। बताइए, ए किसी काम का 3/8 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। दो विधि है समझने की, ध्यान से सुनिएगा। ए जो है मेरे भाई 3/8 काम करता है 15 दिन में। मेरा सवाल यह है कि ए पूरा काम का मतलब एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम चाहिए। तो भाई ये जो 3/8 है, यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, सेकंड क्लास में सिखाते हैं यूनिटरी मेथड, एक नियम। अगर आप दूसरी क्लास की किताब देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा 3/8 काम 15 दिन में करता है, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। जब ये 3/8 एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो पलट जाएगा, 3/8 जब एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो पलट जाएगा मेरे भाई, यानी कि 8/3। तो आपको सीधा सोचना है कि भाई ए 3/8 काम अगर 15 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 3/8 जब राइट साइड में जाएगा तो आप इसको पलट दिया करो, क्या कर देंगे मेरे भाई, पलट देंगे। 3/8 रिवर्स होकर 8/3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी कि 40 दिन। तो ए पूरा जो काम है, पूरा वर्क जो है वो 40 डेज में करेगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये मेथड एक है। दूसरा कि ए जो है 3/8 काम करता है 15 दिन में, ए 3/8 वर्क करता है 15 दिन में। पूछा पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए 3/8 वर्क करता है 15 दिन में, 3/8 वर्क। देखो ये मान लीजिए अगर टोटल वर्क 8 है, बटे 8 आ रहा है ना, बटे 8 आ रहा है ना, मान लीजिए कि अगर टोटल वर्क 8 है, मान लीजिए अगर टोटल वर्क 8 है, तो 8 का 3/8 क्या होता है, 3 यूनिट काम होता है 15 दिन में, 3 यूनिट काम होता है 15 दिन में 5 गुना। तो टोटल काम 8 है, तो टोटल 8 यूनिट काम होने में 5 गुना समय लगेगा, 40 दिन।
40 दिन का समय लगेगा। जो नीचे दिया हुआ है उसको टोटल मान लीजिए कि माना टोटल काम 8 है, तो 8 का 3/8 कितना होता है 3। 3 यूनिट काम होने में 15 दिन लगा, तो पूरा 8 यूनिट काम होने में 5 गुना समय 40 दिन का समय लगेगा। ये दोनों मेथड है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब सवाल करवाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है ना, इसमें फॉर्मूला है। जी साक्षी केशव, लगा दो सवाल। सवाल करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, चलो बच्चों करें जल्दी से। बिल्कुल आसान आसान सवाल से शुरुआत करेंगे, ये बेसिक सीट और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अच्छा ऋतुराज, डेफिनेशन पे शुरू के सवाल एफिशिएंसी की डेफिनेशन पे, एफिशिएंसी की परिभाषा पर है। बोला है ए कैन रिपेयर 11 बेंचेस इन एन आवर। ए जो है 1 घंटे में 11 बेंच रिपेयर करता है। तो आप मुझे बताओ इस लाइन को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये ए की एफिशिएंसी बताई गई है कि भाई ए जो है 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है, ए की एफिशिएंसी है 11 पर आवर। ये डायरेक्ट यहां एफिशिएंसी बताई गई आपको दिल खोल के। बी कैन रिपेयर 5 बेंचेस इन एन आवर। बी जो है 1 घंटे में 5 बेंच रिपेयर करता है। तो पूछा है 64 बेंच रिपेयर करने में मिलकर कितना समय लगेगा? भाई क्या आप ये सवाल भी नहीं कर सकते? ए 1 घंटे में 11 बेंच रिपेयर करता है, बी 1 घंटे में 5 बेंच रिपेयर करता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बेंच रिपेयर करेंगे? 11 जमा 5 16, 16 बेंच पर आवर। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। पूछा 64 बेंच रिपेयर करने में दोनों को कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर 1 घंटे में 16 बेंच रिपेयर करते हैं। 64 बेंच रिपेयर करने में कितना समय लगेगा? 64/16, 4 घंटे का समय लगेगा दोनों को मिलकर, 4 घंटे। आंसर आ गया। ये साक्षी, ठीक है। तो ये है एफिशिएंसी की परिभाषा पर। हाँ, ये भी प्रीवियस में पूछा हुआ सवाल है, ये बताइए मेरे भाई। सवाल नंबर 2। सवाल क्या है? मनोज और उसकी वाइफ स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी में भरते हैं। मनोज जी हैं और उनकी वाइफ है, वो कुएं से पानी निकालकर एक टंकी में डालते हैं। 5 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? देखो, या तो आप टाइम को बराबर कर लो, या तो आप सीधा टाइम को बराबर कर लो, या आप एफिशिएंसी निकाल ले। भाई ये रहा मनोज और ये है उनकी आदरणीय वाइफ स्वाति। मनोज 4 मिनट में कुएं से 5 लीटर पानी निकालता है, 4 मिनट में। तो मनोज जी 1 मिनट में कितना पानी निकालेंगे कुएं से? 1 मिनट में 5/4 लीटर, 5/4। ऐसी स्वाति है, स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी कुएं से निकालती है। स्वाति 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी? 5 उधर चला जाएगा बटे में, 4/5 लीटर। तो मनोज और स्वाति मिलकर कुएं से 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं? ये आ जाएगा। मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में कुएं से कितना पानी निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 5/25 और 16, 41/20 लीटर। दोनों मनोज और स्वाति मिलकर, है ना, 5/25 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16, 25 16, 41/20 लीटर। मनोज और स्वाति मिलकर कुएं से 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकालते हैं। पूछा एक साथ 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? भाई साहब 1 मिनट में इतना पानी निकालते हैं, 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दीजिए दोनों को, इससे डिवाइड कर दीजिए 205 को। 41 पंजे 205, 20 की 5 में गुणा हो जाएगी 100 मिनट। 100 मिनट का समय लगेगा 100 मिनट का। ये सवाल का आंसर है 100 मिनट। बिल्कुल बेसिक सी बात, सी ऑप्शन 100 मिनट। 4/5 क्यों किया? आनंद जी का डाउट है। आनंद जी, एफिशिएंसी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में किया गया काम। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी कुएं से निकालता है, तो मनोज ये बताओ 1 मिनट में कितना निकालेगा? आनंद, मनोज 4 मिनट में 5 गले काटता है, 1 मिनट में कितने गले काटेगा? 4 उधर जाएगा ना बटे में, 5/4। स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, 1 मिनट में कितना निकालेगी? 5 से भाग करना पड़ेगा, लेता देर से 10वीं ना पास करेगी, तो वहां दूसरी में भी सिखा देते हैं ये 4/5 लीटर। दूसरी फेल मेरे भाई, दूसरी फेल, कम से कम दूसरी पढ़ लेता देर से 10वीं ना पास करेगी, तो वहां दूसरी में भी सिखा देते हैं ये यूनिटरी मेथड। ऐसे दूसरी फेल वाला मुझे मिले पढ़ाने को। तुमसे बढ़िया तो जेठालाल वाली दया बहन है, कम से कम वो साथ में फेल है, तुम तो कचरा दूसरी फेल है। कचरा गैंग करेंगे आरआरबी का सवाल।